दादा, सतीश सर, सतीश के सिंह जी। यस, मेरे हिसाब से तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री को, मुझे नहीं लगता कि चुनाव प्रचार तो लगता है कि संसद में भी आज चल रहा था और आपके स्टूडियो में भी चल रहा है, जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है दिल्ली में। लेकिन ये पता लगता है, कल तो प्रधानमंत्री शिक्षक भी बने हुए थे। ये ऐसा लगता है, जो मैं पहले थोड़ा अलग सोचता था, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री खुद आपदा नाम देकर के आमादा है दिल्ली जीतने पर। और हो सकता है चुनाव बहुत कठिन है दिल्ली का, ये बात सच है। 12 लाख वाले ने कुछ असर तो किया होगा। हमको लगता है केजरीवाल जी 12 लाख वाले में फंस गए और उसी में उसका वो नहीं है। उनको यही याद नहीं रहा कि बजट में 1 लाख करोड़ रुपया का खर्च कम कर दिया गया पिछले जुलाई से, इसको नहीं पता चला। तो अब क्या है कि अब दिल्ली का चुनाव 2-2.5 का हो चुका है, 2, सवा 2 या 2.5 का। 2 मतलब पहले तो था कि पोलराइज्ड है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी आ गया जो कि 8, 10, 12, 13 सीटों पर अपना जीते बगैर कुछ कमाल कर रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो वो अब एक दिक्कत है। और जहां तक आप छोटी बातों पर जाइएगा तो कोई भी नेता रहता है इसी तरह से बात करता है, वैसे प्रधानमंत्री की आज का भाषण पहले पिछले कई भाषणों से ज्यादा संतुलित था, ज्यादा अच्छा था मैं कहूँगा। तो आज लेकिन वो बोले ना कि जल जीवन का भी बजट कट गया है, थोड़ा पता कर लीजिएगा। लेकिन नेता अपने अपने हिसाब से चलता है और वो चलाता है। तो ये है कुल मिला के अब दिल्ली की अगर हम जहां तक बात करें, क्योंकि फोकस में आप रख रहे हैं दिल्ली को, तो दिल्ली में कांटे का संघर्ष है और लगता है कि बीजेपी जीतने पर आमादा है। उसके बाद भाटी जी को लाइए ऑनर प्लीज। प्रेम जी, सुना आपने तीनों को, आम आदमी पार्टी, दीपक दादा, सतीश जी, सबको सुना आपने जी। भाटी जी के पास जा रहा हूं उसके बाद। जी प्रेम दादा। जी ऐश्वर्य जी, नहीं, स्वाभाविक तौर पर हम जब चुनाव में जाते हैं सतीश जी, तो स्वाभाविक तौर पर हम जीत की संकल्प के साथ जाते हैं। तो हम जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। और सतीश जी, आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में भी आपको कांटे की टक्कर लगती थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो कांटे की टक्कर को जो है फूल की पंखड़ियां बिछाई हुई जीत के में परिवर्तित किया। देखिए हरियाणा में तो हर किसी ने हमको पराजय का एक करके सतीश जी रुकिए, तो 1 मिनट का समय दे। कांग्रेस में बस वहां उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण का विलंब था, सिर्फ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विलंब, कांग्रेसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विलंब ही सिर्फ शेष था। लेकिन आपने देखा कि वहां किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहां पर शपथ ग्रहण करने में सफल रही। और दिल्ली में भी सतीश जी, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं कि जब 8 तारीख की शाम में जब हम आप बैठे होंगे तो बुरी तरह से पराजित हो चुकी होगी आम आदमी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय दर्ज करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के और दिल्ली की जनता के मन में रंच मात्र भी आशंका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा करने का कुकर्म आपदा ने किया है, दिल्ली की जनता ने निर्धारित किया है कि आपदा से मुक्ति और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलना निश्चित है और वो खिलकर रहेगा। सतीश जी, मैं आपने एक कांटे की टक्कर जो कहा है, आप देखिएगा कि कैसे जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण फूलों की पंखड़ियों की वर्षा के साथ होगा, यह भी हम आप देखेंगे। ओके, आ रहा हूं अनुराग ढांडा जी, क्विक इंटरजेक्शन, क्योंकि आपकी बात हुई है तो मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद भाटी जी, अजय जी। हाँ, ढांडा साहब बोलिए, क्विक काउंट 10 सेकंड में प्लीज। 10 सेकंड में मैं तो प्रेम शुक्ला जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा संतुलित होकर बयान दीजिए। मोदी जी तो हारने के बाद कट लेंगे, अपनी फोटो हटवा देंगे और उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा 8 तारीख को यहां बैठ के अपने ही दिए बयानों पे। दिल्ली की जनता जिस तरीके का मूड बनाए बैठी है, अगर आपको थोड़ा भी समर्थन मिल रहा होता, जमीनी हकीकत का पता होता, तो आप गुंडागर्दी नहीं करते, आप उंगलियों पे शाही लगवाने के प्रयास नहीं करते, आप ईंटें नहीं फेंकते दूसरे नेताओं के ऊपर, आप उनकी वैन नहीं तोड़ते प्रचार की। इसका मतलब
हकीकत क्या है ये आपको भी पता है। हकीकत लेकिन पता लग सिर्फ जाएगी, बयान but it's not a देना है, daily चुनाव election। से पहले का दिन है। ओके ढांडा जी, ठीक है, पता लग बयान जाएगा। दीजिए। नहीं प्रेम जी आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं, लेकिन भाटी जी गुंडागर्दी होती है पुलिस पर हमला करना। हाँ। नहीं, गुंडागर्दी होती है पुलिस कांस्टेबल पर मुख्यमंत्री ने हमला करवाना, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। अरे आप इसको जो है आपराधिक वृत्ति कहते हैं। वो आपने किया और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पुलिस ने केस लिया है, आतिशी जो है गुंडागर्दी करने पर स्वयं आमादा हो गई। ये हताशा आपकी दिखाई दे रही है और ये हताशा का पताशा फूटेगा। और ढांडा जी प्लीज रिलैक्स, आप लोग बांट रहे हैं, साड़ी आप लोग बांट रहे हैं, चप्पल जूते आप लोग बांट रहे हैं, ढूंढा जी भी हो, हताशा आपके ऊपर नजर आ रही है। और ढूंढने पर भी नहीं प्रधानमंत्री मिलेगा। जी को वोटिंग 8 से एक तारीख दिन की शाम पहले में पार्लियामेंट में बार बार जिक्र करना पड़ता है। हताशा तो प्रधानमंत्री जी की और आप लोगों की नजर आ रही है भाई, बीजेपी की और प्रधानमंत्री जी की हताशा नजर आ रही है ना। चुनाव आयोग को भी साथ ले लो, पुलिस को भी साथ ले लो, केजरीवाल जी साथ ले लो, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। दिल्ली के लोग जब अंदर बटन दबाएंगे तो कोई नहीं देख रहा होगा। दिल्ली के लोग झाड़ू में बटन दबा के आएंगे और आपका हो गया का जवाब देंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, भाटी जी अजय जी को भी ले आइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ तो जनता के भी छोड़ दीजिए, कुछ तो जनता के लिए छोड़ दीजिए। आज सतीश जी, भाटी जी चला जाऊं सतीश जी के पास, सीनियर हैं, कह रहे हैं भाटी जी नहीं तो नाराज हो जाएंगे, मुझे लग रहा है लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। 1 मिनट बोल देंगे 17 मिनट हो गए आया नहीं तू। हाँ सतीश जी बोलिए। नहीं भाटी जी अपने मित्र हैं भाई। मित्र तो मेरे भी हैं, डांट देते हैं ऑन एयर। मैं सिर्फ प्रेम जी से ये कहना चाहता हूं, मैंने कतई नहीं कहा कि आप हार रहे हैं, हमने कतई नहीं कहा कि आप हार रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल संसद में पूछा गया है, उसका भाजपा को या सबको जवाब देना बनता है। महाराष्ट्र में एक हिमाचल प्रदेश कैसे जुड़ गया इलेक्टोरल रोल में? ओके, वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने पर आमादा ही होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव जीतने की कोशिश न करती हो। अजय वर्मा जी की पार्टी दादा आपने आप मेरे को लग रहा है देख नहीं रहे, कांग्रेस इज गिविंग अ वॉकओवर। लेकिन भाटी जी प्रधानमंत्री की स्पीच के ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। भाटी जी ये बिल्कुल उधर चली जाती है डिबेट दिल्ली पे, फिर खींच के लानी पड़ती है। भाटी पहले तो मैं ऐश्वर्या जी, हाँ पहले तो मैं टिप्पणी इस पे करूंगा कि आज के अखबारों में आप सभी ने देखा होगा कि एक पेज का विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है चुनाव के संदर्भ में, दिल्ली चुनाव के संदर्भ में। उसमें पहला बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दिल्ली सरकार की पहले से चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ है, पता नहीं आपने उस पर ध्यान दिया नहीं दिया, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाओं का समर्थन कर रही है, यानी वे योजनाएं ठीक हैं, यानी वे योजनाएं जनहित में हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि हम उन योजनाओं को लागू रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि मुख्यमंत्री आवास क्या बना दिया, शीश महल और पैसे लगा दिए, तो मुख्यमंत्री के लिए है। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे वो रहते थे, जब आतिशी मुख्यमंत्री हो गई वो रहने लगी। अब सरकार अगर बाय द वे बदल गई तो जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लूट और कमीशन के पैसे से जो शानदार कार्यालय बनाए हैं दिल्ली समेत सभी जिलों में, 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं 2 नंबर के पैसे से, ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे। लूट तो ये है, घोटाला तो ये है, गलत काम तो ये है। मुख्य सरकारी कार्यालय सरकारी आवास को मैं पैसा लगा देना कोई गलत बात तो है नहीं, सभी सरकारें तो उसमें मेंटेनेंस करती हैं। अब जो आपने सवाल पूछा है मैं उस पर आता हूं जो आप सवाल कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को सब अब अच्छी तरह देश जान गया है कि वो हर समय चुनावी मूड में रहते हैं, और चाहे संसद हो, चाहे वो गंगा स्नान करने जाएंगे, चाहे मंदिर में पूजा करने जाते हैं, चाहे कहीं ध्यान लगा के या साधना करते हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि उनका भाषण सर्वस्पर्शी सर्वग्राही था, सबको छुआ। क्या उन्होंने इस बिंदु को छुआ कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के ऊपर विदेशी कर्ज 5 गुना क्यों हो गया है? क्या उन्होंने इस बिंदु को छुआ कि रुपए की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 87 रुपए कैसे डॉलर की कीमत हो गई है? क्या उन्होंने इसको छुआ कि पेट्रोल 90 पे 100 पे कैसे पहुंच गए, डीजल कैसे पहुंच गया 100 के करीब? क्या देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है? क्या उन्होंने इस बिंदु को छुआ? क्या देश का सामाजिक ताना बाना कितना नष्ट हुआ है? जो ये रोजाना नफरती भाषण देते हैं, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे, तुम्हारे मकानों में घुस जाएंगे, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे,
इन नफरती भाषणों से देश का सामाजिक ताना बाना कितना नष्ट हुआ है, कितना खराब हुआ। क्या इसको प्रधानमंत्री ने छुआ? क्या प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में जो दुखद मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन के कारण, कमीशन खोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जो उत्तर प्रदेश के अहंकारी मुख्यमंत्री आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, 2 शब्द तक शोक में नहीं बोले, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी मृतकों को। क्या प्रधानमंत्री जी ने उस बिंदु को छुआ? क्या उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने जो श्रद्धालु मुक्ति की कामना लेके वह आ रहे थे उन्हें मौत दी है, हमने मुक्ति की कामना लेके आने वालों को मौत दी है, और उन लाशों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ने बिंदुओं को छुआ? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता समझ चुकी है। अब इनका धोखा फरेब और झूठ चलने वाला नहीं है।